हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम टेंथ क्लास का फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। नाइन्थ का मैंने किया था, +1 +2 का हमारा चल रहा है। तो आज हम टेंथ को शुरू करेंगे। टेंथ का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ द रियल नंबर। तो टेंथ चैप्टर करने से पहले आपको नाइन्थ की इंट्रोडक्शन का पता होना चाहिए। पहले नाइन्थ के ऊपर थोड़े से बेसिक पॉइंट क्लियर करिए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो रियल नंबर, इससे पहले हम क्या करेंगे, ये कुछ पॉइंट्स है जो अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिए, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी है। नंबर 1 मैं बिल्कुल सिंपली बताऊंगा। पहले नंबर पे था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? विच इज़ ए सेट ऑफ 1 2 3 4 5, ऐसे जो नंबर चलते रहेंगे, ठीक है ना। तो इसका कोई स्टार्टिंग जो नेचुरल नंबर होता है 1 होता है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है नेचुरल नंबर का। इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। मैं शॉर्टकट ही बता रहा हूँ क्योंकि आपने ये 9th क्लास में किया हुआ है। तो नंबर 2 पे आ जाइए, आपके पास आता है होल नंबर्स। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N के साथ लिखते हैं, कैपिटल N। तो होल नंबर्स को हम लिखते हैं W के साथ। ये नंबर क्या होते हैं? ये नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। आगे तक कोई एंड पॉइंट नहीं है इसके नंबर का, विच इज़ द नोट द लास्ट नंबर, वी कांट से। तो वी स्टार्ट फ्रॉम 0, इसको हम कहते हैं होल नंबर। अब थर्ड पॉइंट पे आइए, दिस वन इज इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम जेड के साथ लिखते हैं। इंटीजर में यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 लास्ट तक। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, ये भी चलता रहेगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ऑल दी नेचुरल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स इंक्लूडिंग 0, इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। नंबर 4 पे आ जाइए। इंटीजर के बाद बारी आती है रैशनल नंबर की। आपने सारे 9th में किए हुए हैं, इस करके मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, जिसे हम लिखते हैं Q के साथ। तो Q के साथ हम लिखते हैं, ये होते हैं नंबर फ्रैक्शन की P अपॉन Q, बट इज P एंड Q। Q नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q आर एनी इंटीजर्स। ये पॉइंट क्लियर हो गया ना जी। उसके बाद बारी आती है हमारे पास। अब एक चीज़ और देखिए, इसी के बीच में जितने भी आपके पास नेचुरल नंबर्स ने, ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स are called rational number also. Rational numbers also. ये पॉइंट क्लियर हो गया ना। क्योंकि जितने भी नंबर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, ये सारे के सारे रैशनल नंबर ही होते हैं। आप सोचेंगे कि रैशनल नंबर तो P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, लेकिन ये तो कोई भी फॉर्म में तो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं है। हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को, फॉर एग्जांपल एक चीज़ देखिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये 5 है। 5 क्या है? नेचुरल नंबर। 5 होल नंबर भी है और 5 इंटीजर भी है, 5 रैशनल भी है। क्यों? 5 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 5/1। 5/1 हो गया P अपॉन Q की फॉर्म में। देयरफॉर रैशनल नंबर, ये बन गया आपके पास रैशनल नंबर। पॉइंट क्लियर हो गया ना जी? ये चीज़ क्लियर है आपकी?
चलिए हम आगे चलें। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब बारी आती है इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? आपने नाइन्थ में किया होगा, √2, √3, √5, √7, ये सारे इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? विच कैन नॉट बी पुट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। जो नंबर रैशनल नहीं होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो जो नंबर रैशनल नहीं है तो इसे हम क्या लिखेंगे? दे कैन नॉट बी पुट in the form P upon Q, where Q not equal to 0, P and Q are any integer. They cannot be put. जो रैशनल नंबर होते हैं जे पी पॉन क्यू की फॉर्म में हम पुट नहीं कर सकते, जहाँ पे पी थे क्यू इंटीजर्स है, राइट। तो आपके पास, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि विच आर नॉट रैशनल, और इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं विच आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड इरेशनल। विच आर नॉट रैशनल कॉल्ड इरेशनल, कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। अब मेरा पॉइंट क्लियर हो गया ना। तो जो नंबर रैशनल नहीं है उनको हम इरेशनल नंबर बोल देते हैं, जो रैशनल नहीं है। या फिर जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हम इसे, लेकिन पी एंड क्यू इंटीजर्स होने चाहिए। मेरी बात समझिए ना। जैसे आप कहेंगे कि फॉर एग्जांपल √2 है आपके पास, ये √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, ये सारे कौन से नंबर है? इरेशनल नंबर है। ये सारे इरेशनल नंबर्स ने। आप एक बात कहेंगे कि √2 है, √2 को भी तो हम लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। हाँ, लिख दीजिए। √2 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में अगर हम लिखेंगे, एक मिनट आप ध्यान दीजिए इधर। लेट अस सपोज कि हमने √2 को, हमने क्या किया है कि √2 को फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या किया, √2 को मैंने लिख दिया दिस इज इक्वल टू √2/1। आपने लिख दिया पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, लेकिन पी एंड क्यू क्या होते हैं? वो तो इंटीजर्स होते हैं, बट √2 इज ए नॉट इंटीजर। ये आपके पास इंटीजर नहीं लगे, विच इज़ नॉट इंटीजर, नॉट इंटीजर। इस करके हम इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, पी एंड क्यू तो इंटीजर्स होने चाहिए। इस करके हम इसे क्या कहेंगे कि √2 इज ए इरेशनल नंबर। ऐसे आपके पास √2, √3, √5, √7 ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। अब चलते हैं आप इस पे, नेक्स्ट पे आइए। आपके पास है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स ये सारे आपने 9th क्लास में किए हुए हैं। जस्ट मैं आपको दे रहा हूँ 9th क्लास की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, ताकि आपको इजी लगे 10th क्लास। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर जितने भी आपके पास रैशनल है और इरेशनल नंबर है, इन सभी को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। इसका मतलब, इसकी डेफिनेशन ये हो गया कि ऑल रैशनल एंड इरेशनल or rational and irrational numbers are called real numbers, or called real numbers। मेरी बात समझेंगे ना जी। हम रियल नंबर को कैपिटल आर के साथ लिखते हैं। वो सारे रैशनल थे, इरेशनल जितने भी नंबर्स है वो सारे रियल नंबर्स ने। अब आपके पास इसके बाद बारी आती है प्राइम नंबर की। एक प्राइम नंबर होते हैं, इसको अच्छी तरह देखना। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स विच कैन बी डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली, एक्सेप्ट 1 तो सभी को डिवाइड करता है। विच कैन बी
विच कैन बी divisible by itself only other than one क्या मतलब इसका? वन तो सभी को डिवाइड करता है, उसको छोड़कर जो नंबर अपने आप पे डिवाइड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2, तो आपके पास जो प्राइम नंबर्स ने, जैसे ये आ गया 2 3 5 6 नहीं होगा प्राइम नंबर, 5 के बाद क्या आ जाएगा 7, 7 के बाद 8 9 10, ये प्राइम नंबर नहीं हो गया। इसके बाद 11 प्राइम नंबर आ जाएगा, 13 प्राइम नंबर आ जाएगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 प्राइम नंबर जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, ओनली डिविजिबल बाई इटसेल्फ। ठीक है ना। ऐसे आपके पास 19 आ जाएगा। ये अगला नंबर भी बताइए कौन सा होगा 90 के बाद? 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, उस तो नेक्स्ट नंबर आएगा 23। ऐसे बेटे ये सारे आपके पास नंबर आते रहेंगे, इनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। दीज आर दी प्राइम नंबर्स। अब एक चीज़ और ध्यान से देखिए, इसमें ये जो नंबर है 2 इज़ ओनली दी इवन प्राइम नंबर। जितने भी प्राइम नंबर्स है उसमें एक ही नंबर इवन होता है, दैट इज़ 2, इवन नंबर। ये आपके पास है इवन नंबर। बाकी के सारे जितने भी हैं, दिस वन इज़ दी ओड, ये होते हैं ओड नंबर्स। इवन नंबर ओड नंबर के बारे में क्लियर है। इवन नंबर होते हैं विच इज़ डिविजिबल बाई 2, ओड नंबर होते हैं विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब याद रखना, ये प्राइम नंबर में जो फर्स्ट प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, विच इज़ इवन। बाकी सारे के सारे ओड नंबर होते हैं। अब एक चीज़ और क्लियर करिए, कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न है, और 1 को भी आप प्राइम नंबर बोल देते हैं। 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। 1 को हम क्या कहते हैं? 1 इज़ ए यूनिट, 1 इज़ दी यूनिटी, राइट। तो आपके पास एक चीज़ मैं और क्लियर करता हूँ, एक चीज़ और क्लियर करिए, जितने भी आपके पास ये नंबर्स ने, ऑल नंबर्स, ऑल दी नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इसमें 3 तरह के नंबर होते हैं। एक होता यूनिट नंबर, यूनिट, जिसको हम यूनिटी भी बोलते हैं, यूनिटी। एक होते हैं प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, बड़ी अच्छी तरह क्लियर करना चाहिए पॉइंट। एक होते हैं कंपोजिट, कंपोजिट नंबर्स। यूनिट का मतलब होता ओनली 1 नंबर, 1 को हम यूनिट बोलते हैं, ठीक है। जो प्राइम नंबर होते हैं वो हमारे पास होते हैं 2 3 5 7 11 अप टू 100 आगे तक नंबर, ये प्राइम नंबर हो गया। बाकी के जो नंबर बच गए आपके, उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जो कंपोजिशन है से बनते हैं। जैसे 6 है, 6 कैसे बनता है? 2 इंटू 3 6। मेरी बात समझ गए जी? तो ये कंपोजिशन हो गया, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं इसको। अदर्स आर कंपोजिट नंबर्स, जो अदर्स ने, अदर्स नंबर्स, अदर्स नंबर्स जो भी आपके पास है, आपके पास नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से लेकर एंड तक चले जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर 1 को बोलते हैं यूनिट नंबर। ये वाले सारे प्राइम नंबर होते हैं, बाकी के सारे जो नंबर्स है उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ये मेरा पॉइंट क्लियर हो गया ना? इस करके याद रखना कि 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। क्लियर। अब एक चीज़ और देखते हैं। अब आपके पास ये नंबर था 0.6, अब 0.7 पे आ जाइए। 0.7 पे अब डिजिट के बारे में भी समझिए। डिजिट्स, जहाँ पे भी कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट्स को, डिजिट्स क्या होते हैं? डिजिट्स, डिजिट्स एक्चुअली टोटल डिजिट्स कितने होते हैं? टोटल डिजिट्स, टोटल डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको हम डिजिट्स बोलते हैं, 0 से लेके 9 तक। तो टोटल आपके पास कितने बन गया? 10 डिजिट हो गया।
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब डिजिट को हम कंबाइंड करते हैं ना, वो नंबर्स बन जाते हैं। मेरी बात समझेंगे ना जी, वो नंबर्स बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लिख रहा हूँ 45। 45 क्या चीज़ है? 45 इज नॉट ए डिजिट। 45 टू डिजिट नंबर है। 45 आपके पास है टू डिजिट नंबर। टू डिजिट नंबर 45 टू डिजिट नंबर है। ये डिजिट ने 4 डिजिट है, 5 डिजिट है, ठीक है ना। जब हम कंबाइन करके लिखेंगे 45, ये आपके पास एक नंबर बन गया, दैट इज द टू डिजिट नंबर। ये पॉइंट क्लियर? अब देखिए, जैसे 45 है, 45 में मैं फिर दोबारा मेंशन कर रहा हूँ इस चीज़ को। जैसे मैंने ये लिखा 45, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं टेंस प्लेस पे। ये 4 डिजिट किस प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे। इसको बोलते हैं टेंस प्लेस। और ये वाला है, इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस, ठीक है ना। जब हम इसको नंबर को मेंशन करते हैं तो हम इसको क्या लिखते हैं? 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 5 को यूनिट मीन्स 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल बन गया आपके पास 40 प्लस 5 इज इक्वल टू 45। ये आ गया आपके पास 45। ऐसे ये नंबर बनता है। इस नंबर को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये लिखूंगा 4 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1, क्योंकि 4 है टेंस प्लेस पे, ठीक है ना। आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करता है, प्लस 5 हैगा यूनिट प्लेस पे, आपने 5 को 1 से मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड किया, ये 45 नंबर आ गया। क्लियर? डिजिट्स आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट नंबर 8th पे आइए, दैट इज द को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स का तो मैंने आपको बता ही दिया था। को प्राइम नंबर्स में टू नंबर्स आर को प्राइम, टू नंबर्स आर को प्राइम if they are divisible by वन ओनली, जो वन से डिवाइड होते हैं, ठीक है ना। तो दे आर डिविजिबल बाय वन ओनली। जिस तरह फॉर एग्जांपल 2 and 3 आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, ये को प्राइम नंबर्स ने। ऐसे आपके पास 3 and 5, दीज आर को प्राइम नंबर्स, राइट। ऐसे हम 5 and 7 को भी कह सकते हैं को प्राइम नंबर्स, दे आर ओनली डिविजिबल बाय वन ओनली। तो को प्राइम नंबर्स को हम ऐसा भी लिख देते हैं, दैट इज हम ऐसा भी लिखते हैं 2,3 ब्रैकेट के अंदर दिस इज इक्वल टू 1। इसकी सेंस क्या होती है? ओनली 1 कैन डिवाइड 2 and 3। क्लियर होगा ना जी? जैसे ये है 3 and 5 आर को प्राइम नंबर्स, हम 3 and 5 को कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट के अंदर दिस इज इक्वल टू 1, ओनली 1 कैन डिवाइड 3 and 5, दीज आर दी को प्राइम नंबर्स, राइट। जैसे हम 5 and 7 है, इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1। क्लियर होगा ना जी? इनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, राइट। अब आपके पास एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हम नोट करके लिख लेते हैं, नोट इट। मान लीजिए लेट पी वी दी प्राइम नंबर, ये आपका प्राइम नंबर है। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, पी ए स्क्वायर को, पी प्राइम नंबर है, पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। व्हाट इज ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर पी डिवाइड्स ए आल्सो, राइट। पी ए को भी डिवाइड करेगा, वेयर ए इज एनी पॉजिटिव
इंटीजर, ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट शुड बी प्राइम। आपके पास ये पी प्राइम नंबर है, पी इज़ दी प्राइम नंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पी हमारे पास एक प्राइम नंबर है, राइट। तो यदि पी ए स्केयर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, बिकॉज पी इज़ ए प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल, चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास 2 डिवाइड्स 64, 64 को 2 डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 डिवाइड्स 64 को मैंने लिख दिया 2⁻6। क्लियर हो गया ना। बट 2 क्या प्राइम नंबर है, बट 2 इज ए प्राइम नंबर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स 2, इस 2 को भी डिवाइड करेगा 2 अकॉर्डिंग टू दिस वन। आप चेक करके देखिए, 2 2 को डिवाइड करता ही है, राइट। ये चीज़ भी आपने अच्छी तरह क्लियर कर लेनी है। आगे चलते हैं। ये नेक्स्ट एक रियल लाइन है, ये नोट 1 पॉइंट, मैं एक सेकंड पॉइंट ले रहा हूँ। मान लीजिए जी आपके पास एक रियल लाइन है, दिस इज द रियल लाइन, दिस वन इज द 0 1 2 3 -1 -2 -3। ये आपके पास इसका कोई एंड नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है। दिस वन इज अप टू इन्फिनिटी, दिस वन इज अप टू -इन्फिनिटी, राइट। जे वाली जो वैल्यूज है, these are all पॉजिटिव। जीरो से जो राइट साइड होती है वो पॉजिटिव होती है, जो लेफ्ट साइड होती है वो नेगेटिव होती है। आपको ये इस चीज़ का क्लियर होगा। तो ये आपके पास 1 से लेकर यहाँ तक जितनी भी जाएगी वैल्यूज़, दीज आर ऑल पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नंबर्स ने, पॉजिटिव नंबर्स। और ये वाले आपके पास नेगेटिव नंबर्स ने, इस साइड को नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव नंबर्स। और जो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्लियर पॉइंट मेरा जी। हम जीरो को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कह सकते हैं। तो ये 1 2 3 इस साइड, राइट साइड इज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड इज नेगेटिव, राइट। एग्जाम्पल फर्स्ट पे आइए। कंसिडर द नंबर 4 raised to power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which the 4 the power n ends with the digit 0. इसकी सेंस क्या बनती है? कहता है n की कोई भी वैल्यू हो, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 4 raised to power n को, उसका जो एंड है, ठीक है ना, एंड्स विद डिजिट 0। क्या कहता है, उसका जड़ा एंड है वो 0 होगा डिजिट। मेरी बात समझ गए ना जी। ये है क्वेश्चन आपके पास। तो आपने क्या करना है, चेक करना है कि 4 raised to power n फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, उसका जो एंड है विद डिजिट 0। जैसे सपोज करिए मैं लिख रहा हूँ 2350, ठीक है ना, ये भी एक नंबर है, उसका एंड 0 है। ऐसे हम जब 4 की पावर n को कैलकुलेट करेंगे, n कुछ भी नंबर हो सकता है आपके पास, n इज़ एनी नंबर, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आपके पास एंड में 0 आता है? दिस इज़ द क्वेश्चन। समझे ना जी। चलिए अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन, आप एक चीज़ देखिए, जब किसी भी नंबर का एंड 0 आता है, क्या वो डिविजिबल बाय 5 होते हैं? इज इट क्लियर? जब भी 0 एंड आएगा किसी भी नंबर का, वो 5 से डिवाइड होते हैं। चलिए हम इसको क्या लिखेंगे, वी नो दैट एवरी नेचुरल number which ends with the digit 0 is divisible by 5। ये चीज़ आपको क्लियर है सभी को? जब भी किसी नंबर में एंड 0 होता है वो हमेशा 5 से डिवाइड होता है। क्लियर? जैसे 10 है 5 से डिवाइड होता है, 100 है 5 से डिवाइड होता है,
2350 है, वो भी 5 से डिवाइड होगा। कितनी भी मर्जी एग्जांपल ले लीजिए, जब लास्ट में 0 आएगा जिस नंबर पे, वो 5 से डिविजिबल होता है। देयरफॉर आप क्वेश्चन में क्या करना है, आप सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि इसका एंड 0 आता 4n। इफ़ मैंने सपोज किया, इफ़ 4n एंड्स विद डिजिट 0। आपने मान लिया कि 4n, हमने चेक करना क्या इसका डिजिट 0 है, किसी भी एनी वैल्यू ऑफ n। अगर 4n एंड्स विद डिजिट 0 है तो क्या होगा, 4n को 5 डिवाइड करेगा क्योंकि इसका एंड 0 है। तो देयरफॉर इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। ये बात आप समझ रहे हैं ना, तो 5 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर 5 डिवाइड्स 4n। 5 4n को डिवाइड करेगा। क्लियर। तो 5 है क्या आपके पास, 5 इज ए प्राइम नंबर। इसका मतलब मैंने एक अभी आपको फार्मूला बताया था कि यदि ये प्राइम नंबर है तो 5 4 को भी डिवाइड करना चाहिए, राइट। देयरफॉर 5 डिवाइड्स 4 बिकॉज 5 इज ए प्राइम नंबर। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा, क्योंकि 5 प्राइम नंबर है तो 5 4 को भी डिवाइड करना चाहिए, बट विच इज नॉट ट्रू। विच इज नॉट ट्रू। 5 तो डिवाइड कर ही नहीं सकता 4 को। तो हमारे पास क्या हो गया, देयरफॉर हमने क्या सपोज किया था कि 4n एंड्स विद डिजिट 0, इस करके 4n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। देयरफॉर 4n कैन नॉट एंड with the digit 0 for any natural number। मेरे ख्याल आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर। अगर डाउट है एक बार फिर क्लियर कर लीजिए। हमने ये प्रूफ करना था जो 4n है। देखो जब 4n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, नेचुरल नंबर है जी, n इज़ एनी नेचुरल नंबर। जब हम n की वैल्यू पुट करेंगे, इसको सारे को कैलकुलेट करेंगे, तो क्या इसका एंड में 0 आता है, ये है क्वेश्चन। चलिए मैंने क्या किया है, मेरे को पता कि कोई भी नंबर जो होता है, कोई भी नेचुरल नंबर है जिसका एंड 0 है, वो 5 से डिवाइड होते हैं। मैंने क्या किया, 4n को सपोज कर लिया कि उसका एंड 0 है, मैंने मान लिया जी, ठीक है ना जी। हमने चेक करना है, अगर 0 है तो इस 5 से डिवाइड होना चाहिए 4n। 5 डिवाइड्स 4n, लेकिन 5 प्राइम नंबर है, ठीक है ना, तो 5 4 को भी डिवाइड करना चाहिए, बट विच इज़ नॉट ट्रू। 5 तो 4 को डिवाइड नहीं करता। देयरफॉर 4n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। इज इट क्लियर। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट। देखिए इसमें ये है, अब आपके पास जो नेक्स्ट आता है वो है बड़े इम्पोर्टेंट है। आपके पास LCM और HCF, इसको पहले चंगी तरह क्लियर कर लीजिए। LCM तो HCM नोट इट। एक होता LCM, ठीक है ना। LCM को क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसे HCF को क्या बोलते हैं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर। अब आपका जो LCM है, इसमें क्या होता है,
दिस वन इज द प्रोडक्ट ऑफ greatest power of each prime factor मैं अभी आपको समझाता हूँ ये चीज़। एलसीएम के क्या करते हैं हम, जिस भी नंबर का हमने एलसीएम निकालना, जो भी आपके पास नंबर दिया है हमने एलसीएम निकालना, सबसे पहले हमने उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टर्स आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, राइट। तो प्राइम फैक्टर के बाद जो हम प्रोडक्ट होता है, एलसीएम का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, जिनकी पावर बड़ी है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स। हमने जस्ट प्रोडक्ट करना ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ये होता है हमारे पास एलसीएम। अब चलते हैं एचसीएफ के ऊपर। एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स। इसमें हम स्मॉलेस्ट लेते हैं, इसमें हम ग्रेटेस्ट लेते हैं। सिंपल सी बात होगी है, ठीक है ना। जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा तो हम कैसे करते हैं। तो चलिए हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि जो एलसीएम होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। ईच प्राइम फैक्टर, इसके 6 के भी प्राइम फैक्टर बनाइए, 20 के भी प्राइम फैक्टर बनाइए, क्लियर हो गया ना। उसमें से हम लेंगे जो ग्रेटेस्ट है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। चलिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए नाउ स्टार्ट। वी हैव, पहले 6 पे आ जाइए, जहाँ से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। 6 पे आइए और 6 और 20 के मैंने निकालना है एलसीएम तो एचसीएफ। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 × 3। बड़े ध्यान से देखना जी क्वेश्चन को, मैंने लिख दिया 2 × 3। और 20 को आ जाइए, जो प्राइम फैक्टर बन गया आपके पास, दीज आर दी प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब 20 पे आ जाइए, 20 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 5, ये प्राइम फैक्टर बन गए, बिल्कुल सिंपल। अब हमारे पास हमने एलसीएम निकालना है। देखो एलसीएम निकालने के लिए इसमें इसे हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 5 × 1। इसे हम लिखेंगे 2 × 1 × 3 × 1। बड़े ध्यान से क्लियर कर लेना ये क्वेश्चन, फिर हम थोड़ा सा डायरेक्ट भी कराया करेंगे क्वेश्चन को। पहले कुछ क्वेश्चन को अच्छी तरह क्लियर करिए बेसिक पॉइंट से। देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, लेकिन इसमें 5 है, उसमें 5 नहीं है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं जे 5 × 0, जहाँ पे क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3 × 0, किसी की पावर 0 1 होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 0 भी तो 1 है, 5 0 भी 1 है। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने नंबरों को सेम कर दिया। देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। देयरफॉर एलसीएम पे आ जाइए। एलसीएम इज इक्वल टू क्या करेंगे, हाईएस्ट हम लेंगे ग्रेटेस्ट पावर ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ग्रेटेस्ट पावर लो, ये 2 ^ 1 है, ये 2 ^ 2 है, दोनों में से ग्रेटेस्ट पावर कौन सी हुई है, 2 ^ 2। चलिए जी मैंने लिख दिया 2 ^ 2, चंगी तरह क्लियर कर लेना जी इंटू। यहाँ पे 3 ^ 1 है, ये 3 ^ 0 है, तो आप क्या लेंगे, ग्रेटेस्ट पावर 3 ^ 1, मैंने 3 ^ 1 ले लिया, इंटू 5 ^ 0 है तो 5 ^ 1 है, तो मैंने क्या लेना, ग्रेटेस्ट 5 ^ 1 ले लिया। अब मेरे को बताओ ये आपको स्टेप क्लियर है, इज इट क्लियर। तो ये आ जाएगा 4 × 3 × 5, इसका आंसर आ गया 60। क्लियर हो गया कि नहीं। आपने क्या किया, मैंने पहले प्राइम फैक्टर बना दिए, सारे क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। इसमें 2 3 टर्म्स है, इसमें 2 তে 5 टर्म्स है,
तो ये आ जाएगा 2 दी पावर 1 है, ये 3 दी पावर 1 है, यहाँ पे 2 दी पावर 2 है, 5 दी पावर 1 है, ठीक है ना। मैंने नंबरों को सेम करने के लिए यहाँ पे लिखता 5 दी पावर 0, यहाँ पे लिखता 3 दी पावर 0, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 होती है। इसमें से हाईएस्ट ले लिया, ये 2 दी पावर 1 है, ये 2 दी पावर 2 है, मैंने 2 दी पावर 2 ले लिया। ये 3 रेज टू पावर 1 है, 3 रेज टू पावर 0, मैंने तो बड़ी पावर लेनी है ना, 3 रेज टू पावर 1 वाली टर्म ले ली है, ठीक है ना। ये 5 दी पावर 0, 5 दी पावर 1, मैंने बड़ी टर्म ले ली 5 रेज टू पावर 1। एलसीएम में ऐसा करते हैं, लेकिन एचसीएफ में नहीं करते हैं। एचसीएफ में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। हूँ चलिए एचसीएफ के ऊपर, एचसीएफ स्मॉलेस्ट, ये 2 रेज टू पावर 1 है, दूसरे 20 में आता है 2 रेज टू पावर 2। इन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन सी है, 2 रेज टू पावर 1 इंटू, समझा कि ना जी। ये 3 रेज टू पावर 1 है, ये 3 रेज टू पावर 0, स्मॉलेस्ट कौन सी होगी, 3 रेज टू पावर 0, मैंने लिख दिया 3 रेज टू पावर 0 इंटू, ये है 5 रेज टू पावर 0, 5 रेज टू पावर 1, मैंने लिख दिया 5 रेज टू पावर 0। इसका आंसर आ गया 2 इंटू 1 इंटू 1, आंसर इज 2। अब मेरे को बताइए जी, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि एलसीएम आपके पास 60 आ गया, और जो एचसीएफ है वो आपका 2 आ गया, राइट। इससे एक चीज़ और क्लियर करिए, एक चीज़ देखिए, आपके पास जो एलसीएम है, नोट कर लेते हैं इस पॉइंट को, नोट इट, ये आपका आंसर्स आ गए, दिस वन इज़ द आंसर्स, राइट। एक चीज़ को और नोट करिए कि इसी को देखिए, पहले मैंने क्या किया है, मैंने एलसीएम की, एलसीएम एचसीएफ दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा, 60 इंटू 2 120 हो गया, राइट। और मैंने नंबरों को भी मल्टीप्लाई किया, नंबर्स 6 है, दूसरा नंबर था 20, मैंने इसको भी मल्टीप्लाई किया, ये तो एलसीएम निकला ना, इसका एक का 60 निकला, एक का 2 निकला, और मैंने इसको भी मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना आ गया, 120। इसका मतलब ये दोनों सेम है। तो एक आपके पास फार्मूला क्या बन गया, इन एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, राइट। हूँ मैं एक फार्मूला जो नोट करके लिख रहा हूँ, आपके पास जो फार्मूला फ्रेम हो गया, इसको हम नोट कर लेते हैं। एलसीएम, ये आपके पास कोई 2 नंबर ने, ए ते बी नंबर्स ने, इंटू एचसीएफ 2 नंबरों का, आपके पास लेट ए एंड बी बी एनी 2 नंबर्स, इक्वल टू ए इंटू बी, वेयर ए एंड बी आर एनी 2 नंबर्स। ये हमारे पास कोई 2 नंबर्स ने। एक आपके पास फार्मूला फ्रेम हो गया कि दिस इज एप्लीकेबल फॉर ओनली 2 नंबर्स, एप्लीकेबल फॉर ओनली 2 नंबर्स, एप्लीकेबल फॉर ओनली 2 नंबर्स। आप 3 का जब चेक करेंगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा, उसमें ये एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ 2 नंबरों के लिए एप्लीकेबल है। अब मेरा पॉइंट क्लियर हो गया ना जी। तो ये 2 नंबर, जैसे ये 2 नंबर दिए थे 6 एंड 20 दिए, इसके लिए एप्लीकेबल है, 2 नंबर्स के लिए ये एप्लीकेबल है, राइट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चंस को। जैसे आपके पास है, मैं एग्जांपल 3 कर रहे हैं, इसी की एग्जांपल 3 पे आ जाइए। एग्जांपल थर्ड में फाइंड द एचसीएफ, क्वेश्चन ये है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, एक नंबर 96 है, एक नंबर है 404, वाई द प्राइम फैक्टराइजेशन, वाई द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो अभी आपने किया है उसी मेथड से करना। हैंस फाइंड एलसीएम, हैंस फाइंड एलसीएम फाइंड करना फिर आपने, क्लियर। चलिए करते हैं इसको भी, इसका भी सॉल्यूशन ले लीजिए। आपके पास नंबर फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस वन वाई, सिर्फ आपने एचसीएफ निकालना इसका, ठीक है ना, एचसीएफ निकालना।
तो जब भी हमारे पास HCF है, LCM तो हमारा इस फार्मूले से निकल जाएगा, इस फार्मूले से भी निकल जाएगा। क्लियर? चलिए सबसे पहले हम HCF निकालते हैं HCF। वी हैव कितना है 96। 96 के आप क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर बना लीजिए 96 के, बना दीजिए। अच्छा आपको ये क्लियर होना चाहिए कि प्राइम फैक्टर बनते कैसे हैं। मैं सिंपल तरीका बताता हूँ आपको प्राइम फैक्टर बनाने का। आप यहाँ पे लिखो बेटे 96, पहले 2 से करो, 2 से डिवाइड किया 48 आ गया। फिर बेटे 2 से करिए 24 आ गया। फिर 2 से करिए 12 आ गया, बिल्कुल सिंपल तरीका। फिर 2 से करिए 6 आ गया। फिर 2 से करिए 3 आ गया। इसका मतलब इसके प्राइम फैक्टर बन गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। मैंने लिख दिया इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 इंटू 2 इंटू 3, ये लीजिए। राइट, अब इस पे आ जाओ, 404 के भी बनाइए। मैंने 2 से डिवाइड किया 202 आ गया। मैंने फिर 2 से डिवाइड किया 101 आ गया। बस, और तो बनते ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इसके 404 के भी फैक्टर बना दीजिए। ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 101। जहाँ तक स्टेप क्लियर, राइट। देखिए आप जो 96 लिया मैंने, 96 ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर 5 इंटू 3 रेज टू पावर 1, सिंपल। और जो 404 आया मेरे पास, ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2 इंटू 101 दी पावर 1, 101 रेज टू पावर 1। जहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया आपका। अब आपने निकालना क्या है, मैंने निकालना HCF। HCF का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर। ठीक है, करें इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई। वैसे तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप डायरेक्ट भी बेटे कर सकते हैं इसको। चलिए थोड़ा सा मैं डिटेल में बता रहा हूँ। मैंने इसे लिखा 2 दी पावर 5, फिर मैंने लिखा इंटू 3 दी पावर 1 इंटू, इसमें तो वैसे 101 भी है नीचे वाले, ऊपर तो है ही नहीं है। इसे मैंने लिख दिया 101 की पावर 0। आपको समझ आ रहा है ये पॉइंट? आगे आ जाओ, इस पे आ जाओ। ये हैगा 2 दी पावर 2 इंटू, इसमें बेटे 3 तो है ही नहीं, टर्म नहीं है, तो 3 दी पावर 0 लिख दीजिए। और 101 की पावर 1 है। देयरफॉर HCF इक्वल टू क्या लेंगे हम, स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट। स्मॉलेस्ट पावर है जिसकी, उस टर्म का प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा आपके पास, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट एक तो ये हो गया, दोनों में स्मॉलेस्ट, एक जे हो गया, दोनों में स्मॉलेस्ट, एक जे हो गया, दोनों में स्मॉलेस्ट, इनमें स्मॉलेस्ट देख लो, इनमें स्मॉलेस्ट देखो, इनमें देखिए स्मॉलेस्ट। तो आपके पास प्रोडक्ट कितना बन गया, ये आ जाएगा 101, ये 101 की पावर 0 इंटू, इन दोनों से कम लीजिए, 2 दी पावर 2 इंटू 3 दी पावर 0। सिंपल हो गया ना जी। ये आ जाएगा 1 इंटू आ जाएगा 4 इंटू आ जाएगा 1, इसका आंसर आ गया 4। अब HCF की वैल्यू आपके पास 4 आ गई है। ठीक हो गया। अच्छा मान लीजिए मैंने LCM भी निकालना। वैसे इसमें क्वेश्चन में LCM ऐसे नहीं कहा, उसने कहा कि आपने इसी से रिजल्ट से ये फार्मूला अप्लाई करके आपने LCM भी निकालना। लेट अस सपोज कि मान लीजिए कि हम LCM भी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे LCM कितना आ जाएगा, LCM कितना आएगा, यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट लेंगे हम LCM में, हाईएस्ट है। हाईएस्ट का मतलब इन दोनों में से कौन सा लेंगे, 2 दी पावर 5। इन दोनों में से कौन सा लेंगे, 3 दी पावर 1। इन दोनों में से कौन सा लेंगे, 101 की पावर 1। तो ये कितना बन गया, 2 रेज टू पावर 5। 2 रेज टू पावर 5 कितना आ गया, 32। ये कितना बन गया, 3। ये हो गया 101। जब बेटे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9696, राइट। पर उसने ऐसे नहीं कहा, उसने तो ये कहा कि ओनली आपने HCF निकालना, तो निकालने के बाद एंड हैंस का मतलब उसी रिजल्ट से LCM की वैल्यू निकालनी है। तो आप करिए। अब आपके पास ये हो गया कि देयरफॉर नाउ
आप कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। देखो ना हुण LCM आपने आपके पास जो फार्मूला है, क्या फार्मूला है आपके पास? LCM किसका? 96 और 404 का इंटू HCF 96 ते 404 का इक्वल टू 96 इंटू 404। ये आपके पास फार्मूला है। LCM का जब हम HCF से प्रोडक्ट करते हैं तो ये इनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है ना। तो आप करिए, LCM हमने निकालना, LCM इक्वल टू कितना हो गया? 96 इंटू 404, 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई जो HCF है वो डिवाइड कर दीजिए। HCF कितना? 4 डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए, ठीक है ना। तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए 101 से, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9696 इज़ दी आंसर। अब मेरे को बताओ, ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया? वैसे तो LCM ऐसे भी निकल जाता है, पर लेकिन उसने इस फार्मूले से कहा क्योंकि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स, बस दैट्स ऑल। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अब आपके पास जो क्वेश्चन आता है कि फाइंड द LCM ते HCF निकालना 3 नंबर्स का। फाइंड द LCM ते HCF निकालेंगे हम 3 नंबर्स का। चलिए करते हैं हम 3 नंबर्स का LCM ते HCF। हाँ, एग्जाम्पल 4th पे आ जाइए। एग्जाम्पल 4th, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 6, 72, 120। ये नंबर दिए गए आपके पास, एक 6 है, 72 है, 120। चलिए करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन करिए, पहले 6 पे आ जाइए। पहले 6 को लिखिए। 6 को हम क्या लिखेंगे? 6 को आप ब्रेक करके लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 72। 72 को हम क्या लिखेंगे? 72 को ब्रेक कर लो, मैंने आपको तरीका अभी बताया था कि प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, मैंने जहाँ पे लिखा 72, सिंपल, आप 2 से डिवाइड करिए, 36 आ गया। आप 2 से डिवाइड करिए, 18 आ गया। आप 2 से डिवाइड करिए, 9 आ गया। आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 आ गया। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये कितना बन जाएगा आपके पास? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, राइट। तो इसमें कितना हो गया? दिस वन इज, चलिए पहले हम 75 के बाद और कौन सी टर्म है? 120। पहले इनको ले लेते हैं, फिर उसके बाद सिंपल करते हैं। अब 120 को भी देखिए बेटे, पहले 2 से करेंगे, 60 आ गया। फिर 2 से करिए, 30 आ गया। फिर 2 से करिए, 15 आ गया। फिर 3 से करिए, 5 आ गया। इसको क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। सबसे पहले आप इसके प्राइम फैक्टर्स बना लीजिए। मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर होगी आपको। पहले आपने प्राइम फैक्टर बना लीजिए, ठीक है। अब आपने निकालना HCF थे LCM। नाउ देयरफॉर, क्या 6 को, मैं बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ क्वेश्चन, आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं बेटे। चलिए मैं आपको डायरेक्ट, चलिए पहले इसको सिंपल करिए। 6 को आपने लिखा 2 इंटू 3, 72 को आपने लिखा 2 दी पावर 3 इंटू 3 दी पावर 2, और 120 को आपने लिखा 2 दी पावर 3 इंटू 3 दी पावर 1 इंटू 5 दी पावर 1। ये भी 1 आ गया। चलते हैं, यहीं पे आ जाओ। अब निकालना देयरफॉर, इसमें 2 वाली टर्म है, ये 3 वाली टर्म है, 5 वाली टर्म तो है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं क्वेश्चन को, ऐसा नहीं है कि हमने लिखना ही है। ये 5 वाली टर्म भी हमने शो करनी है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि स्टार्टिंग वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको डिटेल में किया जाए ताकि आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 5 वाली टर्म नहीं है तो मैंने लिख दिया 5 रेज टू पावर 0। लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 0 1 होता है, मैंने इसको लिख दिया 5 रेज टू पावर 0। अब क्लियर हो गया।
अब लीजिए आप HCF। HCF का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। स्मॉलेस्ट पावर, पहले 2 वाला देखिए फिगर, 2 दी पावर 1 है, 2 दी पावर 3 है, 2 दी स्मॉलेस्ट कौन सा आ गया? 2 दी पावर 1 इनटू सिंपल 3 दी पावर 1 है, 3 दी पावर 2 है, 3 दी पावर 1 है, स्मॉलेस्ट कितना हो गया? 3 दी पावर 1 इनटू 5 पावर 0, 5 पावर 0, 5 पावर 1, 5 दी पावर 0 आ गया। इसका आंसर कितना बन गया? 2 इंटू 3 इंटू 1, आंसर इज 6। इसका आंसर 6 आ गया। अब चलते हैं HCF के ऊपर, LCM के ऊपर। LCM क्या लेंगे हम? LCM में लेते हैं हम ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट करो, इसमें से 2 में से ग्रेटेस्ट कौन सी है? 2 दी पावर 3, मैंने लिख दिया 2 दी पावर 3 इंटू इनमें से ग्रेटेस्ट देखो बेटे कौन सी है? 3 द स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू इनमें से ग्रेटेस्ट देखो 5 दी पावर 1, ये आ गया आपके पास 8, 9 इंटू 5, ये बन गया टोटल 360। आपके पास आंसर आ गया, एक आ गया 6 तो एक आ गया आपके पास आंसर 360। क्या करना क्या था आपने यही निकालना था। पर लेकिन इसमें जो फार्मूला है वो एप्लीकेबल नहीं होगा तीनों का प्रोडक्ट, ये सिर्फ 2 के लिए एप्लीकेबल है। आप इसको चेक करके भी देख सकते हैं, इसमें एप्लीकेबल नहीं हुआ। राइट, नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। प्राइम फैक्टर, सिर्फ आपने बेटे प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, तो बना दीजिए प्राइम फैक्टर। मैंने आपको अभी बताया था कैसे हम करते हैं। सोल्यूशन पे आ जाइए, इसके प्राइम फैक्टर कैसे बनेंगे। नंबर 1 पे आ जाइए, 140। तो करिए प्राइम फैक्टर 140 के। 140 मैंने बिल्कुल सिंपल तरीका बताया हुआ, 2 से डिवाइड करो, 7 0 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करो, 35 आ गया, 35 के बाद किससे डिवाइड होता है? फिर तो 5 से होता है डिवाइड, 5 से करो, 7 आ गया। इसका मतलब 140 को हम क्या लिखेंगे? आप 140 को क्या लिखेंगे? 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। दिस इज इक्वल टू, मैंने इसको लिख दिया 2 दी पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आपके बन गए प्राइम फैक्टर्स। क्लियर? सेकंड पॉइंट पे आइए। सेकंड में है 156। अब 156 पे आइए, तो करिए 156 को भी। 156 पहले 2 से करिए, 2 से करके कितना आ जाएगा? 78 हो गया। फिर 2 से करिए, 39 आ गया। फिर 3 से करिए, 13 आ गया। बस इससे आगे नहीं होते हैं। देयरफॉर 156 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसका जो बन जाएगा 2 दी पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। लो जी, ये आपके पास प्राइम फैक्टर बन गए इसके 156 के। क्लियर? अब चलते हैं नंबर थर्ड पे। थर्ड पे क्या है? 3825। 3825 इस पे आ जाइए। अब इसको भी करिए 3825। चलिए पहले किससे जाएगा? पहले आपका नंबर किससे जाएगा? 3 से चला गया। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करता हूँ। देखो 2 का तो डायरेक्ट पता चल जाता है, 5 का भी डायरेक्ट पता चल जाता है, 3 का कैसे पता चलता है डायरेक्ट? आप बेटे इन सभी को ऐड कर दीजिए। 8 + 3 11, 11 + 2 13, 13 में 5 ऐड करो, कितना हो गया? 18। 18 क्या 3 से डिवाइड होता है? यस होता है। तो इसका मतलब ये सारा नंबर आपका 3 से डिवाइड होता है। यदि आपके पास कोई बड़ी टर्म्स आ जाती है, उसको बेटे प्लस कर दीजिए, सारे डिजिट्स को प्लस करने के बाद आप चेक करके देख लो जवानी होता सारा कुछ। क्या 3 से डिवाइड होता है? अगर 3 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब पूरी टर्म आपकी 3 से डिवाइड हो गई है। ठीक है ना? ऐसे देख लेते हैं। चलिए कितना आ गया? 1। 3 से डिवाइड करिए, 3 2 द 6 5 7 5, ये आ गया आपके पास 3 से डिवाइड करके। अब किससे डिवाइड होगा? अब फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। वैसे भी चेक कर सकते हैं, 7 + 12 12, 13 14 15, 15 3 से डिवाइड होता ही है। राइट? कितना हो जाएगा? 4 3 2 द 6 5 425। बस अब 5 आ गया लास्ट में, 5 से डिवाइड होगा। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 5 40 85 आ गया। अब आपके पास 85 आ गया, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा। दिस वन इज 17। अब आपके पास
जो 3825 है इसको हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, राइट। दिस इज इक्वल टू 3 दी पावर 2 इंटू 5 दी पावर 2 इंटू 17। ये आपके पास बेटे प्राइम फैक्टर्स बन गए इसके। क्लियर। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट के ऊपर। सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर बनाने आने चाहिए ना, ये है टेक्निक प्राइम फैक्टर्स बनाने की, ठीक है ना। जब भी हम 3 से डिवाइड करते हैं इसको ध्यान से करना। आप पहले इन सभी को डीजेड को प्लस करके देख लो, 3 से डिवाइड होता है फिर आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। फोर्थ नंबर पे आइए। फोर्थ नंबर पे क्या है, 505 5005 करिए। 5005 को भी कर दीजिए। तो 5005 में कैसे होएगा, हाँ करो। 5005 किससे डिवाइड होगा, 5 5 10 आ गया, 3 से तो डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा। पहले 5 से करेंगे, 1001 1001, राइट। अब आपके पास तो 1001, तो और तो कोई नंबर है ही नहीं है इसको डिवाइड करने के लिए। और किसी से डिवाइड होता क्या, और किसी से डिवाइड होता क्या, 5005। अब चेक करते हैं और किससे डिवाइड होता है जी, 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। करो 7 से डिवाइड करिए इसे। जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, 7 से डिवाइड करिए 1, 7 से डिवाइड करिए 4 3, हो गया 7 से डिवाइड। आगे देखिए 143 किससे डिवाइड होता है, 11 से डिवाइड हो रहा है। 11 1 तो 11 3 दा 33। इसका मतलब जो 5005 है इसको क्या लिखेंगे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये आपके पास प्राइम फैक्टर्स बन गए। चलिए नेक्स्ट जो फिफ्थ पार्ट है इसका 7429। 7429 आपने इसके फैक्टर बनाने हैं 7429। चलिए करते हैं इसके प्राइम फैक्टर बनाइए 7429 के। 7429 अब चेक करके देखिए किसी से जाता है ये, किसी से जा रहा है ये, नहीं जा रहा है। ना 2 से जाएगा, ना 3 से जा रहा है, ना 7 से जा रहा है, और 11 से भी नहीं जा रहा जी। 13 से डिवाइड करके देखिए नहीं जा रहा, और 17 से जा रहा है, 17 से जा रहा है जी। 4 68 ये आ जाएगा 3, ये बन जाएगा 7, राइट। 17 से जा रहा है बेटे जी। इसके बाद देखिए 437 किससे जा रहा है, 437 19 से जा रहा है जी, 19 से। तो जब हम 19 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 23, बस दैट्स ऑल। अब और कहीं नहीं नंबर जा रहा है। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, 7429 इक्वल टू 17, ये प्राइम फैक्टर बन गए इसके, 19 थे 23, ये हो गए आपके पास प्राइम फैक्टर्स। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्यूशन कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने एलसीएम तो एचसीएफ निकालना। दोनों निकालने के बाद इसको आपने वेरीफाई करना कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दी नंबर्स। ये तो आपको पता ही है, फार्मूला तो है ही है, आपने वेरीफाई भी करना है। चलिए हम करते हैं इसको, वेरीफाई करते हैं। हाँ फर्स्ट पे आ जाइए। एक है 26, 26 नू आप इसके फैक्टर बनाओ 26 के, क्या बन गया इसके, इसको तो सिंपल हो गया 2 इंटू 13, बस और कोई बनता ही नहीं है। अब 91 पे आ जाइए, 91 के भी फैक्टर बना लीजिए, क्या बनेंगे 91 के फैक्टर्स, 7 इंटू 13, बस और कोई फैक्टर तो है ही नहीं इसके, ठीक है ना। अब आपने क्या करना, देयरफॉर पहले एचसीएफ निकालें। चलो एचसीएफ निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकालिए। अब मैं डायरेक्ट थोड़ा सा करवा रहा हूँ आपको, वैसे करने को तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। ये तो पावर 1 है, ये पावर 1 है, ये पावर 1 है, ये भी पावर 1 है, ठीक है। तो देखो ना, इसमें 2 है, इसमें 2 तो है ही नहीं है इस टर्म में। इस 91 के अंदर 2 कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है, इसमें 7 कोई प्राइम फैक्टर नहीं है। तो अगर हमने 7 लिखना तो 7 दी पावर 0 लिखना पड़ेगा, जहाँ पे 2 दी पावर 0 लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम एचसीएफ का मतलब स्मॉलेस्ट लेंगे। स्मॉलेस्ट कैसे लेंगे, स्मॉलेस्ट, चलिए इसको देखते हैं, पहले 2 को देखते हैं।
टू दी पावर 1 है, इतने स्मॉलेस्ट और कौन सा होगा, टू दी पावर 0 होगा, राइट। चलिए मैं आपको फिर करवा देता हूँ, ऐसे ही आपके पास कन्फ्यूज़न रहेगी नहीं। तो टू दी पावर 1 आ गया इंटू 13 दी पावर 1 है, और जहाँ पे 7 नहीं है तो मैंने लिख दिया 7 दी पावर 0। 91 के बीच में एक हो गया 7 दी, पहले एक 2 दी पावर 0 लिख दिया मैंने, 13 दी पावर 1 भी लिख दिया, और 7 दी पावर 1 है। अब तो समझ आ गया ना, ऐसे कर लीजिए अगर कोई कन्फ्यूज़न आती है, ठीक है ना। यहाँ पे जो टर्म नहीं है उसको 2 दी पावर 0 कर दीजिए, 1 नहीं होता वो प्रोडक्ट करके। अब इसमें से देखना इजी हो जाएगा आपके लिए। HCF क्या करेंगे हम लेंगे HCF में स्मॉलेस्ट पावर की प्रोडक्ट लेंगे, प्राइम फैक्टर्स की। इन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन सा है, 2 दी पावर 0। इन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन सा है, 13 दी पावर 1। इन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन सा है, 7 दी पावर 0। इसका आंसर कितना आ गया, 1 इंटू 13 इंटू 1, आंसर इज 13। LCM पे आ जाओ, LCM। इन दोनों में से बड़ी पावर कौन सी है, 2 दी पावर 1। इन दोनों में से बड़ी टर्म 13 दी पावर 1। इन दोनों में से 7 दी पावर 1, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 13 इंटू 7। आप ऐसे कर दीजिए, 2 दी पावर 0 लिखे, कोई चक्कर नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपको क्लियर होना चाहिए बस, जैसे आपको ईजी लगता है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप शॉर्ट कर लेना। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 2 इंटू 13 इंटू 7, इसका आंसर आ जाएगा 182। लो जी, एक तो आंसर ये निकल गया आपके पास, एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया, राइट। अब आपने क्या करना है, कहना वेरीफाई करके देखिए वेरीफाई आल्सो करो वेरीफाई। LCM इंटू HCF इक्वल टू, LCM कितना निकाला मैंने, 182, HCF 13। 182 को 13 से मल्टीप्लाई करिए तो ये बन जाएगा, मल्टीप्लाई करके 2366। अब इनकी भी मल्टीप्लाई करिए, 26 नंबरों की मल्टीप्लाई करिए इंटू 91, दिस इज इक्वल टू 2366, ठीक है ना। देयरफॉर अब आपके पास क्या रिजल्ट हो गया, देयरफॉर LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब मेरे को बताओ, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपके पास। सेकंड पार्ट पे आइए। सेकंड पार्ट इसमें है 5, 10, एक नंबर है 92। 5, 10, 92। चलिए 5, 10 का करें, चलो 5, 10 का कर लीजिए। मैंने क्या किया, 5, 10 को 2 से किया, कितना बन जाएगा, 225। फिर मैंने 2, फिर किससे जाएगा, ये 3 से चला गया। वैसे भी देख लीजिए, 5 + 5 10 + 2 12, 12 3 से डिवाइड होता है। अब 3 से चला जाएगा, जब 3 से चला जाएगा तो 85 आ गया। अब किससे जाएगा, 5 से जाएगा, यहाँ पे 17 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5, 10 है इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, राइट। अब चलते हैं 92 पे। अब 92 पे आ जाओ। 92 को 2 से करिए, 46 आ गया। 92 को 2 से करिए, 23 आ गया। बस और नहीं जाता, तो ये हो गया आपके पास 92 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। क्लियर हो गया। हम इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 दी पावर 2 इंटू 23। यहाँ तक स्टेप क्लियर हो गया। अब क्या निकालना आपने, LCM भी निकालना, HCF भी निकालना। चलिए पहले HCF निकालें। देयरफॉर HCF इक्वल टू, HCF का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। करें आप, देखिए अगर इसको भी आपने 0 में कन्वर्ट करना है, जो सेम नंबर रखने हैं तो रख लीजिए, अदरवाइज डायरेक्ट भी हम देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आप इसको थोड़ा सा रख लीजिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 तो नहीं है, ठीक है ना। 5 जहाँ पे है टर्म, इसका प्राइम फैक्टर 5 है, इसके अंदर तो 5 प्राइम फैक्टर नहीं है। 17 इसमें भी नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, इसे हम क्या लिखेंगे, इसमें 23 नहीं है
तो क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 × 17 पावर 1 इंटू 23 दी पावर 0। इसे भी बहुत सारियाँ प्राइम फैक्टर्स में लिखना पड़ेगा। इसे क्या लिखेंगे, एक आ गया 2 इंटू 3 दी पावर 0 इंटू 5 दी पावर 0 7 दी पावर 0 इंटू 23 दी पावर 1। सेम आपके पास प्राइम फैक्टर दिखने चाहिए ना दोनों में, तभी आप देखेंगे ना स्मॉलेस्ट से हाईएस्ट। अब हम निकालेंगे HCF। तो HCF कितना आ गया, यहीं से लिखता हूँ मैं, दिस इज इक्वल टू HCF इज इक्वल टू HCF में क्या लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ दी स्मॉलेस्ट है। ये 2 ⁻1 है, ये 2 ⁻2 है। स्मॉलेस्ट क्या हो गया 2 ⁻1 इंटू ये 3 ⁻1 है, ये 3 ⁻0 है। स्मॉलेस्ट क्या हो गया 3 ⁻0 इंटू 5 ⁻1 है, ये 5 ⁻0 है। तो क्या हो जाएगा 5 ⁻0 इंटू 17 की 1 है, ये 7, दिस वन इज 7 इज ये 17 है बेटे 17। तो 17 की पावर 0 है, तो हम क्या लेंगे 17 दी पावर 0 इंटू ये 23 की 0 है, 23 1 है, हम क्या लेंगे 23 दी पावर 0। इसका मतलब कैलकुलेशन में 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर तो 2 ही आ गया ना। HCF आपके पास निकल गया 2। ठीक है, अब चलते हैं LCM के ऊपर। LCM इज इक्वल टू, LCM करते हैं। हूँ LCM देखिए, हाईएस्ट लेना पड़ेगा हमें। ये 2 ⁻1 है, ये 2 ⁻2 है, मैंने ले लिया 2 इंटू 3 ⁻1 है, ये 3 ⁻0 है, मैंने ले लिया 3 इंटू 5 ⁻1 मैंने लिया 5 इंटू 17 है, जहाँ पे 17 है, मैंने ले लिया 17 इंटू 23 है, 23 है, मैंने ले लिया 23 इसका आंसर कितना बन गया 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। क्लियर। इसे हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर ये आ जाएगा 23460। राइट। तो जे तो निकल गया आपके पास HCF, जे निकल गया LCM। क्लियर हो गया। अब उसने क्या कहा, कहना चेक करके देखिए, आप चेक करके देख लेते हैं। चलिए पहले LCM को HCF से मल्टीप्लाई करिए। नाउ देयरफॉर HCF इंटू LCM इज इक्वल टू 2 इंटू 23460 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा जी, ये कितना हो जाएगा 46920। दोनों का प्रोडक्ट, नंबरों का प्रोडक्ट ले लिए, प्रोडक्ट ऑफ दी नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ दी नंबर कौन से है 510 को अगर हम 92 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका भी आंसर यही आ रहा है 46920। देखो ये दोनों सेम आ गया। देयरफॉर HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। राइट। चलिए थर्ड पार्ट पे आइए। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में है 336 एंड 54। चलिए करते हैं, 336 को भी करिए। तो 336 किससे जाएगा, 336 2 से चला गया, कितना हो गया 168, फिर 2 से चला गया 84, फिर 2 से चला गया 42, फिर 2 से चला गया 21, फिर 3 से चला गया 7। राइट। तो ऐसे आप 54 को भी कर लीजिए, 54 को भी करिए। 2 से चला गया 27, फिर 3 से चला गया 9, फिर 3 से जाएगा 3, इसको भी आप कर लीजिए। राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर 336 इज इक्वल टू 2 1 2 3 4 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। और यहाँ पे लिखा है 54 इक्वल टू
2 इंटू 3⁻³ बिल्कुल सिंपल, राइट। अब आप निकालिए इसका HCF थे LCM, HCF इज इक्वल टू क्या करेंगे HCF में, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। इसमें 2 है, इसमें भी प्राइम फैक्टर 2 है, इसमें 3 है, लेकिन इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, तो क्या हम इसे 7⁻0 लिख दें। ये पावर 1 आ गया, जे पावर 1 आ गया, जे पावर 1 आ गया, ठीक है। तो इसमें से कम पावर वाली टर्म ले लीजिए 2⁻1, इसमें से कम पावर वाली टर्म ले लीजिए, इसमें कम पावर वाली टर्म लीजिए 7⁻0। कितना आंसर आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 1, ये आ गया 6। LCM पे आ जाओ, हाईएस्ट पावर को ले लीजिए, इन दोनों में से हाईएस्ट पावर कितनी है 2⁻4, ठीक है ना। इन दोनों में से हाईएस्ट 3⁻3, इसमें और इसमें हाईएस्ट 7⁻1, 16 इंटू 27 इंटू 7, क्लियर। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा 3024, ये आ गया कैलकुलेट करके 3024, देखो ना। इसका आंसर ये आ गया, HCF आ गया 6 तो LCM आ गया 3040। अब हम चेक करके देखेंगे, अब LCM नाउ also LCM इंटू HCF मल्टीप्लाई करो, LCM इंटू 6 इक्वल टू, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया मल्टीप्लाई करके, चेक ही करना आपने, हाँ चेक करना, मल्टीप्लाई करिए 18144, इसका ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके LCM और इसका प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन करिए 18144, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर से ले लीजिए आल्सो। 336 को 54 से मल्टीप्लाई करिए, इसका भी यही सेम आता है 144। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों बराबर हो गया, तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर आप ये लिखेंगे देयरफॉर HCF इंटू LCM equal to product of the numbers, product of 2 numbers, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट है, फाइंड द LCM थे HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे हमने पहले किया ही है, इसमें जो 3 नंबर्स है, नाउ वी स्टार्ट। तो हम करते हैं इसका सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन 12 को क्या लिखेंगे, ये तो ओरली पता चल जाएगा। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो जाएगा आपके पास 2⁻2 इंटू 3⁻1। 15 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5, ये बन जाएगा 3⁻1 इंटू 5⁻1। 21 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 7, ये हो जाएगा 3⁻1 इंटू 7⁻1, राइट। निकालिए इसका HCF, निकालते हैं पहले HCF। देखो ना, अब जो 12 है आपके पास है, जो 12 है, मैंने इसको क्या लिख दिया, 2⁻2 इंटू 3⁻1, लेकिन इसमें 5 और 7 का प्राइम फैक्टर नहीं है, तो नहीं है तो आप लिख दीजिए ना, 5⁻0 लिख दो, 7⁻0 लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। और 15 को क्या लिखिए, 15 में 3 प्राइम फैक्टर, एक 5 प्राइम फैक्टर है, इसमें 2 तो है ही नहीं है, ये 2 नहीं है तो 2⁻0 लिख दिए ना, इंटू 3⁻1 इंटू 5⁻1। अब 21 है, 21 में 3 और 7 है, ठीक है ना, इसमें ना 5 है ना 2 है, तो यहाँ पे 7 भी नहीं है, तो मैंने लिख दिया 7⁻0। 21 पे आइए, 2⁻0 नहीं है तो 2⁻0 लिख दीजिए, 3⁻1 तो है ही है, 5 नहीं है तो 5⁻0 लिख दीजिए, 7⁻1 लिख दीजिए। ये आपको स्टेप क्लियर है। मैं सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल टेक्निक, जो मेन टेक्निक है उसी से करा रहा हूँ क्वेश्चंस। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो अब आप फिर शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं आपको शॉर्ट तरीके से कराऊँ, आपको जो बेसिक क्लियर होना चाहिए। चलिए करते हैं,
देयरफॉर HCF का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। स्मॉलेस्ट, इस लाइन में से दो वाले प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट लो कौन सा आएगा, 2^0, बिल्कुल ठीक है, राइट। इसमें से स्मॉलेस्ट लो 3^1, बिल्कुल ठीक है। इसमें से स्मॉलेस्ट लो 5^0, इसमें से स्मॉलेस्ट लो 7^0। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 2 इंटू सॉरी, इसका आंसर कितना आ गया, 1 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1, आंसर इज 3। आपके पास ये आंसर आ गया 3, दिस वन इज 3, राइट। HCF ये निकल गया HCF। अब निकालना आपने LCM। LCM इज इक्वल टू, हाइएस्ट ले लीजिए इसमें से 2^2 इंटू, इसमें से हाईएस्ट ले लीजिए 3^1 इंटू, इसमें से हाईएस्ट ले लीजिए 5^1 इंटू, इसमें से हाईएस्ट लीजिए 7^1। कितना आ गया, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर आ गया 420। लो जी, इसका आंसर आ गया 420 LCM का। एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया, बिल्कुल सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। अब इस पे आ जाओ, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कितना है, 17, यस, 23, 29, बस। इसमें कोई फैक्टर नहीं दिखाई दे रहा है मेरे को कॉमन। चलिए पहले 17 को लीजिए। 17 को क्या लिख सकते हैं, 17 किसी से नहीं जाता, 17^1 नहीं हो गया जी, कोई बात नहीं। 23 पे आ जाओ। 23 क्या है, नहीं जाता किसी से भी, 23^1 आ गया। 29 पे आ जाओ, ये भी नहीं जा रहा है कहीं भी नंबर से, 29^1 आ गया। क्लियर हो गया ना जी। अब क्या हम देखो इसमें 17, 23, 29 तीनों में आपके पास ये प्राइम फैक्टर दिखना चाहिए, ये ऑलरेडी प्राइम है। 17 भी प्राइम है, 23 भी, 29 भी प्राइम है। तो इसके क्या लिख सकते हैं, क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, 17^1 इंटू 23^0 इंटू 29^0। इसे ऐसा लिख सकते हैं, 17^0 इंटू 23^1 इंटू 29^0। जो प्राइम नहीं है उसकी पावर 0 मेंशन कर दीजिए। 17^0 इंटू 23^0 इंटू 29^1। देयरफॉर, बस अब आप कर लीजिए सॉल्व। HCF प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट, इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है, 17^0। इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा, 23^0। इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है, 29^0। 1 इंटू 1 इंटू 1, इसका आंसर आ गया 1। लो जी, आपके पास HCF निकल गया 1। क्लियर। अब चलते हैं LCM के ऊपर। LCM, इनमें से हाईएस्ट पावर लो 17^1, इसमें से हाईएस्ट लो 23^1, इसमें से हाईएस्ट लो 29^1। ये हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29, 17 इंटू 23 इंटू 29, इसमें मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 339। लो जी, ये आपके पास LCM आ गया, हो गया सिंपल। अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट ये दिया है, थर्ड पार्ट क्या दिया इसने, 8, 9, एक नंबर 8 है, एक नंबर 9 है, एक 25 है। चलिए 8 को क्या लिखेंगे नाउ, क्या 8 को ऐसा लिख सकते हैं, 2 to the 4 to the 8, ये बन जाएगा 2^3। 9 को ऐसा लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, ये बन जाएगा 3^2। 25 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है, 5^2। क्लियर हो गया। अब आपके पास देखो, ऐसा लिखने से जो मैं 0 लिखता हूँ ना, इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी जब आप लीस्ट देखेंगे या हाईएस्ट देखेंगे पावर को। तो इसमें क्या है, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लिख दिया 2^3 इंटू 3^0 इंटू 5^0। इसे लिख दिया 2^0 इंटू 3^2 इंटू 5, क्योंकि किसी की पावर 0 1 होता है ना, किसी भी नंबर की पावर 0। ये हो जाएगा 2^0 इंटू 3^0 इंटू 5^2।
अब इनमें से HCF लेना आपने, HCF लीस्ट लेनी है, जो हमारे पास स्मॉलेस्ट है। इनमें से स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, 2 दी पावर 0, लो जी। इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सी है, 3 दी पावर 0, ओके। इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सी है, 5 दी पावर 0। ये आ गया 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर इज़ 1। लो बेटे, इसका आंसर तो 1 आ गया, आंसर 1 आ गया, राइट। अब चलते हैं LCM पे ऊपर। LCM इसमें से हाईएस्ट लो 2 दी पावर 3 आ गया, इसमें से हाईएस्ट लो 3 दी पावर 2 आ गया, इसमें से हाईएस्ट लो 5 दी पावर 2 आ गया। इसे कैलकुलेट कर दीजिए, 8 9 25, ठीक है ना। इसे मल्टीप्लाई करिए, इसका बेटे आंसर आ गया 1800। ये आपके पास हो गया ये LCM, दिस वन इज़ द आंसर। क्लियर। तो मेरे को लगता है कि आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि LCM हम कैसे निकालते हैं, तो HCF हम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे करेंगे, अदरवाइज थोड़ा सा लेक्चर लेंथी चला जाता है। तो बेटे इसको अच्छी तरह क्लियर करिए, एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगा NCERT की, तो आप की इतनी तैयारी हो जाएगी, यू विल गेट 100 मार्क्स श्योरली। तो आप एक काम जरूर करिए बेटे, इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना, तो नेक्स्ट जो भी हमारे पास वीडियो आती है आपके पास पहुंच जाया करेगी। एक सब्सक्राइब जरूर करो, एक इसको लाइक भी जरूर करो और शेयर भी जरूर करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले जो क्वेश्चन जाएंगे, हम चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ये पूरा चैप्टर 2 लेक्चरों में कन्वर्ट हो जाएगा। एक लेक्चर मैंने ये कर दिया, एक लेक्चर अगला, उसमें से पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा जी, ठीक है ना। इसको ध्यान से करना बेटे। ओके, ऑल दी बेस्ट।